थे दोस्तों। तो आइए आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 17 अगस्त 2022 आज से एग्ज़ाम शुरुआत है और फर्स्ट शिफ्ट का 45 जीके क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। एक विद्यार्थी गए थे, उससे मैंने संपर्क किया था, तो उसने रफ़ कॉपी पर ये सारे प्रश्न लिख कर लाया था। तो उस सारे प्रश्नों को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ, जिससे कि आपका आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है किसी विद्यार्थी का 18 अगस्त को, 19 अगस्त को या जो भी आगे एग्ज़ाम होंगे तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस किस सेक्शन से ग्रुप डी ने प्रश्न बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सी संस्था जारी करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये जो है आपका निर्माण करता है। तो हम अब बताए हैं कि आपको इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक जो संगठन है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न रहेंगे और रिसेंटली जो न्यूज़ में है उनसे प्रश्न बनता है। तो आप देख लीजिएगा, मैं इसका वीडियो भी बना दिया हूँ इस चैनल पर, उसका वीडियो उपलब्ध है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आया था कि वेद समाज की स्थापना कहाँ में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मद्रास। इसका संस्थापना किए थे केशव चंद्र सेन ने किए थे, केशव चंद्र सेन ने इनकी स्थापना किया था। तो देखिए, वेद समाज, ब्रह्म समाज, उसके बाद जो भी स्थापना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहला प्रागन पार्क खोला गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हल्द्वानी। कहाँ में खोला गया है? हल्द्वानी में इसका राइट आंसर होगा, हल्द्वानी में खोला गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि त्योहारों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। लुसांग सिक्किम का त्यौहार है, ओणम केरल का त्यौहार है, या दोनों सही है। तो देखिए जो भी दिया हुआ है ये दोनों सही है दोस्तों, फर्स्ट और दो। लुसांग सिक्किम का है, ओणम केरल का है। तो आप त्यौहार याद रखिएगा, जितने भी राज्य हैं उनके कौन कौन से त्यौहार फेमस है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान का 50वां संशोधन किस वर्ष में हुआ था। संशोधन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये चलते इंपॉर्टेंट जो संशोधन है उसको आप याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1984। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि पुस्तक बापू द अनफॉरगेटेबल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखिएगा, लेटेस्ट जितने भी पुस्तकें हैं उनके राइटर का नाम याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया है, वो इम्पोर्टेंट पुस्तक का नाम आप ज़रूर याद करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आएंगे भी, आपके भी एग्जाम में आएंगे, ये संभावित प्रश्न, इसलिए आप याद करके ही जाना, ये फेमस क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, जिसने जनवरी 2021 में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वासुकी। वासुकी एक मालगाड़ी है जिसका नाम है, जो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में ये अपना नाम छाप चुकी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो इसका जो शहर अभी तो हो भी गया, बर्मिंघम में हुआ है, आप जान रहे हैं, इंग्लैंड में। तो ये तो हो गया दोस्तों। तो ये पूछा है राष्ट्रमंडल से, तो प्रश्न आते हैं राष्ट्रमंडल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब आप याद कर लीजिएगा। हाल फिलहाल में राष्ट्रमंडल में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है। आप लोग जानते हैं कि भारत 61 मेडल इस बार जीत के आया है, जिसमें 22 गोल्ड था, 16 सिल्वर था और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है। तो आप इस तरह से याद कर लेंगे, उससे जितने भी खिलाड़ी कौन में किसने गोल्ड मेडल जीता है, किसने सिल्वर मेडल जीता है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए आप राष्ट्रमंडल खेल एकदम पूरे याद करके ही जाना, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना एकदम निश्चित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो कौन सा, तो इसमें अमीबा जो होता है दोस्तों, ये विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। ये एक बड़ा जो अमीबा होता है वो 2 भागों में टूट जाता है, 2 से 4, ऐसे ही विखंडन द्वारा इसका होता है। और अमीबा से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, पैरामीशियम से रिलेटेड आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि जब विद्युत धारा एक तार में से प्रवाहित होती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा
तार की किस पर निर्भर करता है? तो देखिए लंबाई पर या मोटाई पर। तो आप जानते हैं कि लंबाई पर भी निर्भर करता है और मोटाई पर भी निर्भर करता है। जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। आप जानते थे, दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो आपका 11 है कि जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? तो जीवों को दोस्तों 5 जगत में बांटा गया है। आप याद रखिएगा, 5 जगत में जीवों को बांटा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है? तो गति का समीकरण एस भी माइनस यू नहीं है। देखिए आप गति के समीकरण आप जानते हैं, आप भी बराबर यू प्लस ए टी, ये भी एक गति का समीकरण है दोस्तों। एगो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपका है। और एक गति का समीकरण है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 ऑप्शन में था, ये चौथा ऑप्शन में था, तो ये नहीं है और ये सब गति के हैं। भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सारे गति के समीकरण हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 12 है। याद रखिएगा 12 है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न था 14 कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वह क्या कहलाता है? तो उसको चालन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चालन। जब एक छोर से दूसरे छोर जो ऊष्मा जाती है गर्म से ठंडा या ठंडा से गर्म की ओर, तो उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं दोस्तों, चालन। चलिए नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू के पीएच मान होता है रस का 2.2। तो पीएच मान तो आप याद ही रखें, इंपॉर्टेंट जो भी है, सिरका का पीएच मान क्या होता है, शराब का पीएच मान क्या होता है, पेशाब का क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि इसका पीएच मान क्या होता है। पीएच मान से भी प्रश्न आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 16 कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे के खोज आप लोग याद जरूर रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है और चंद्रमा पर इस वस्तु का भार क्या होगा? तो इसका 19.100 आप निकाल सकते हैं। वेट बराबर होता है mg, क्या होता है mg, और चंद्रमा पर निकालना है तो इसे 6 से भाग दे देंगे। और m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12, g का वैल्यू आप जानते हैं 9.8, भाई क्या हो जाएगा 6 है, तो 6 दूना का 12, और इसमें 9.8 में 2 से इंटू कीजिएगा तो 19.6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो दोनों संयोजी ऊतक है, रक्त भी और अस्थि भी, तो ये दोनों आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर के टाइफाइड के होने का कारण क्या है? टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? तो आप याद रखिएगा, जीवाणु से कौन सा रोग होते हैं, विषाणु से कौन सा रोग होते हैं, कवक से कौन सा रोग होते हैं, ये सारे आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और भी मैं प्रश्न उनसे पूछना मैंने वो नहीं बता पाए, इतना उनको प्रश्न याद था तो उसने इतने प्रश्नों को बताया, तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करके आपको बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और भी प्रश्न आएंगे तो हम जरूर वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस चैनल को शेयर कर लीजिए। अपने दोस्तों को ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।